अर्जुन एक हार्ड वर्किंग बंदा था, नॉर्मल लाइफ नॉर्मल जॉब। लेकिन एक चीज थी जो उसे अलग बनाती थी, वो सबसे ज्यादा अवेलेबल रहता था। जब प्रिया ने रात के 1 बजे उसे इसलिए कॉल किया कि उसका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन काम नहीं कर रहा था, अर्जुन ने कॉल उठाया। जब प्रिया ने लास्ट मिनट में प्लान चेंज कर दिया और अर्जुन ने ऑलरेडी टिकट बुक कर रखी थी, अर्जुन ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है। जब प्रिया ने एक और लड़के के बारे में बात की, अर्जुन ने चुप रहकर सब सुना क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग था। 3 महीने बाद प्रिया ने अर्जुन को एक मैसेज भेजा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो बट मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकती। अर्जुन ने सोचा था मैंने तो सब कुछ दिया, फिर भी क्यों? यार आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो अर्जुन को किसी ने नहीं बताया। वो गलती नहीं थी जो तुम्हें लगती है, गलती थी एक डीपली रूटेड साइकोलॉजी ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जिसमें हाँ कहना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगले 10 मिनट ध्यान से सुनो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डेटिंग के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी पूरी सेल्फ वर्थ के बारे में है। फर्स्ट, हाँ कहने की कीमत क्या है? 1923 में जर्मनी में एक अजीब सिचुएशन आई थी। गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा नोट प्रिंट कर दिए थे कि लोग दुकान तक जाने के लिए व्हील बोरो भर के नोट ले जाते थे, सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए। पैसा था लेकिन वैल्यू 0 हो गई थी। इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जब सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाती है तब प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जाती है। अब अपने हाँ के बारे में सोचो। जब हम हर रिक्वेस्ट पे हाँ बोल देते हैं, हर टाइम पे अवेलेबल रहते हैं, हर मूड के लिए एडजस्ट करते हैं, तुम अपने हाँ को प्रिंट कर रहे हो रोज बार बार बिना किसी कॉस्ट के। और जब किसी चीज की कॉस्ट 0 हो तो उसकी परसीव्ड वैल्यू भी 0 हो जाती है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं रिएक्टेंस थ्योरी। जब इंसान को लगता है कि कोई चीज उसे फ्रीली और हमेशा मिलती रहेगी, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को लेस डिजायरेबल समझने लगता है। लेकिन जब वो चीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है या मिलने की गारंटी खत्म हो जाती है, तब उसकी वैल्यू उसके दिमाग में 10x ज्यादा बढ़ जाती है। तुम्हारा ना, तुम्हारा रिफ्यूल, तुम्हारी बाउंड्री, वो तुम्हारी करेंसी की कार्सिटी है और कार्सिटी ही वैल्यू क्रिएट करती है। सिंपल टेस्ट, लास्ट बार कब तुमने किसी चीज के लिए जेन्युइनली ना बोला था बिना सॉरी फील किए? अगर याद नहीं तो तुम ऑलरेडी हाइपर इन्फ्लेशन में हो। सेकेंड, डोरवेल इफेक्ट। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1970s में। साइकोलॉजिस्ट ज़ाइगार्निक ने डिस्कवर किया कि हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क को कंप्लीट टास्क से कहीं ज्यादा रिमेम्बर करता है। इसका नाम पड़ा ज़ाइगार्निक इफेक्ट। रेस्टोरेंट में वेटर को टेस्ट किया गया। जब तक ऑर्डर प्रोसेस हो रहा था, वेटर को सब कुछ याद था। जैसे ही बिल पे हुआ, मेमोरी वाइप, ब्रेन ने सिग्नल दिया काम खत्म, डिलीट करो। अब ये अट्रैक्शन पे अप्लाई करो। जब तुम अपनी पूरी सेल्फ को, अपनी फीलिंग, अपना टाइम, अपना अटेंशन एक ही बार में उसके सामने रख देते हो तो उसका ब्रेन सिग्नल भेजता है ये बंदा समझा, नो क्वांटिटी, नेक्स्ट। लेकिन जब तुम थोड़ा मिस्टीरियस रहते हो, जब कन्वर्सेशन में कुछ बातें इनकम्प्लीट होती हैं, जब कभी कभी तुम बिजी हो और अवेलेबल नहीं, उसका ब्रेन लूप में चलता जाता है। ये आधा क्या बोल रहा था, इसका मतलब क्या था, ये कैसा इंसान है एक्चुअली। ये लूप है, ये अनफिनिश्ड स्टोरी, वो अट्रैक्शन का इनविजिबल इंजन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डेट पे अपनी पूरी लाइफ स्टोरी मत सुनाओ एक ही रात में। कन्वर्सेशन में 1-2 इंटरेस्टिंग क्लू छोड़ो और टॉपिक चेंज करो। लेट हर वंडर, लेट हर ब्रेन डू द वर्क। जो चीज कंप्लीट नहीं होती उसके लिए माइंड ऑब्सेस करता है। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि वो रात को सोने से पहले सोचे ये बंदा एक्चुअली है कौन। थर्ड, गुड गाय गिल्ट। वो ट्रैप जिसमें तुम खुद फंसे हो। यहाँ एक और डेंजरस पैटर्न है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गुड गाय गिल्ट। ये क्या होता है? तुम्हारे अंदर एक बिलीव बैठ गया है, अगर मैंने उसके लिए कुछ अच्छा नहीं किया तो मैं बुरा इंसान हूँ। तो तुम करते रहते हो, गिफ्ट देते हो बिना वजह, सॉरी बोलते हो जब गलती तुम्हारी नहीं होती, प्लान्स कैंसिल करते हो अपना ताकि वो कंफर्टेबल रहे। और सरफेस पे ये गुड लगता है लेकिन एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो? तुम एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, एक ऐसा डील जिसमें तुम हमेशा देते हो और एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। और जब तुम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तुम खुद को रिलेशनशिप में बिलो द अदर पर्सन प्लेस कर रहे हो। किसी भी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप हो, रोमांटिक हो, प्रोफेशनल हो, इक्वालिटी ऑफ एफर्ट जरूरी है। जब एक साइड कॉन्स्टेंटली ज्यादा देता है, दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। देने वाले को रेजिस्टमेंट आता है, लेने वाले को सबकॉन्शियस गिल्ट होता है और गिल्ट से लोग दूर भागते हैं, पास नहीं आते। वो तुमसे दूर इसलिए नहीं भाग रही क्योंकि तुम बुरे हो, वो तुमसे इसलिए दूर भाग रही है क्योंकि तुमने उसे एक ऐसे पोजीशन में डाल दिया है जहां अट्रैक्शन ब्रीथ नहीं कर सकता। तुम्हारा काइंडनेस अगर बाउंड्रीज के बिना है, वो बर्डन बन जाता है दोनों के लिए। फोर्थ, द रिप्लेसमेंट टेस्ट और सेल्फ वर्थ। लोग रिलेशनशिप तब नहीं छोड़ते जब कोई चीज बुरी होती है, लोग तब छोड़ते हैं जब उन्हें कोई चीज बेटर लगती है। ये हार्श है लेकिन ये सच है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो कल तुम्हें रिप्लेस कर सकती है
तो तुम्हारे पास क्या है जो रिप्लेसेबल नहीं? ये रिप्लेसेबल टेस्ट है और इसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए क्लियरली। ज़्यादातर लड़के इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ। बट ब्रो, केयर और लव रिप्लेसेबल है, हर बंदी कह सकती है। जो एक्चुअली रिप्लेसेबल नहीं होता वो है तुम्हारा स्पेसिफिक आइडेंटिटी, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा ह्यूमर, तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारा ग्रोथ ट्रेजेडी, तुम्हारा ग्रोथ ट्रांजैक्शन, वो वर्जन ऑफ यू जो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व कर रहा है। जब तुम खुद पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी स्किल, अपनी हेल्थ, अपनी माइंडसेट, तुम एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हो जो जेन्युइनली रेयर है। और रेयर चीज़ें रिप्लेस नहीं होती। यहाँ से आता है रियल अबंडेंस माइंडसेट। नॉट फॉर डेटिंग मल्टीपल वुमेन, फॉर बीइंग ए मैन हुज लाइफ इज सो फुल, सो डायरेक्शनल। किसी एक चीज का होने या ना होने से तुम्हारी ऑर्बिट चेंज नहीं करती। जब उसे ये फील हो अगर ये चला गया तो मुझे एग्जैक्टली ये फिर नहीं मिलेगा, तब तुम ट्रूली वैल्यूएबल हो। फिफ्थ, ना कहना सीखो। ये सबसे पावरफुल टूल है। अब प्रैक्टिकल बात, ना कहना एक स्किल है और ये स्किल मोस्ट मैन कभी डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ना कहना सेल्फिश है। लेकिन ये सच नहीं है। ना कहना रिस्पेक्ट का सिग्नल है, अपने लिए और दूसरों के लिए। जब तुम क्लियरली कम्युनिकेट करते हो क्या तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, तुम एक ग्राउंडेड सेल्फ अवेयर इंसान की तरह प्रेजेंट होते हो। रियल सेल्फ अवेयरनेस प्रोफाउंडली अट्रैक्टिव होता है। प्रैक्टिकल स्टेप, पहले अपनी ना को जस्टिफाई मत करो। मैं नहीं आ सकता काफ़ी है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि एक्चुअली मेरा कल एग्जाम है और फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। ये ओवर एक्सप्लेनेशन इनसिक्योरिटी का सिग्नल है। दूसरा, अपने स्टैंडर्ड के बारे में क्लियर रहो। क्या चीज़ तुम्हारे लिए डील ब्रेकर है, अगर तुम खुद नहीं जानते वो भी नहीं जानेगी। तीसरा, ना के बाद में गिल्ट मत लो। जो लोग तुम्हारे ना का रिस्पेक्ट नहीं करते वो लोग नहीं है जिनके लिए तुम्हें अपना हाँ सस्ता करना चाहिए। एक बंदा जो ना कह सकता है कामली, कॉन्फिडेंटली, बिना ड्रामा के, वो एक ऐसा बंदा है जिसके पास बाउंड्रीज हैं। और बाउंड्रीज वाला बंदा वीक नहीं होता। वो एक ऐसा इंसान लगता है जिसके पास खो देने के लिए कुछ नहीं है। कंक्लूजन, अर्जुन की स्टोरी वहाँ खत्म नहीं हुई जब प्रिया ने उसे मैसेज भेजा। वो आगे बढ़ा, उसने अपनी स्किल पे काम किया, उसने ना कहना सीखा, छोटी चीजों में पहले फिर बड़ी चीजों में। उसने अपनी लाइफ को इतना फुली बनाया कि किसी एक चीज का अब्सेंस उसे हॉलो नहीं कर सकती थी। और एक दिन उसी प्रिया का मैसेज आया, तुम कैसे हो, बहुत टाइम हो गया। अर्जुन मुस्कुराया, उसने रिप्लाई किया, एक सिंपल अनहरीड रिप्लाई, क्योंकि अब वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो चूज कर रहा था। यही फर्क है ब्रो, रिएक्टिव होना या सिलेक्टिव होना। जो इंसान अपनी लाइफ में इतना इन्वेस्ट होता है कि वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता, वो इंसान इंटरेस्टिंग लगता है। जो इंसान क्लियरली जानता है कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, वो इंसान रिस्पेक्टेड होता है। जो इंसान जेन्युइनली रेयर है वो इंसान डिजायर्ड होता है। नीडीनेस रिपल्स, क्लियरिटी अट्रैक्ट। अपने ना को बचाओ ताकि तुम्हारी हाँ की कीमत रहे। अगर आज के बाद तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट कर रही है तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जिसे ये सुनना चाहिए। कमेंट में लिखो अर्जुन। अगर तुमने कभी खुद को उस ट्रैप में फील किया है, मैं जानना चाहता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करो, कोई और नहीं करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्ट्रांग रहो।